अगर लड़की जबरदस्ती आपको इस तरह करे तो फिर वो वलीमे इस तरह से नहीं होते। एफआईआर में नाम आ जाना किसी को डिक्लेयर नहीं करता, के ऊपर रख के जो भी ये झूठ बोलेंगे इसका अजाब इनके ऊपर भी आना है कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, ये मौके पे नहीं थे, इनकी सीडीआर ली जाए। 1 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी वकूए के ऊपर, तो वो उनकी कोई शहादत कोई गवाही उनकी काबिल कबूल ना होगी। यानी कि इस एफआईआर में जो मकतूल के चचा और एक और रिश्तेदार को जिसको गवाह बनाया गया है, यस, उनकी वहां पर लोकेशन अगर एक साबित दरखास्त दें, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे दें, एसपी को दे दें कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, ये मौके पे नहीं थे, इनकी सीडीआर ली जाए। 1 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, और ये मौके पे नहीं थे। अच्छा, इसमें जो और फिर उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल वो लेके गए प्राइवेट गाड़ी में। हाँ, हॉस्पिटल भी लड़की वाले लेके गए। हाँ बिल्कुल, वही लेके गए। ठीक है, लिहाजा ये उन्होंने एफआईआर में झूठ बोल दिया। अच्छा सर, उनका बेटा तो मर्डर हुआ ना, कत्ल तो हुआ, नुकसान जानी हुआ, लेकिन उनको झूठे इल्जाम लगाने का मकसद क्या है? देखिए एडी मलिक साहब, आपने बड़ी कोर्ट रिपोर्टिंग की है, आप क्राइम रिपोर्टर हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट, हाँ जी, एक मिथ इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। इतना सा भी होगा ना, मेरे एक मुकदमे में बंदा बरी हुआ है सिर्फ एक गलती की वजह से, जो गलती हॉस्पिटल के क्लरिकल स्टाफ की थी। पोस्टमार्टम हुआ था शाम 4 बजे, ठीक है, असर के टाइम 4 PM। उस स्टाफ ने गलती से लिख दिया 4 AM। जस्ट एक इस ग्राउंड पे 15 माह बाद बंदा बरी हो गया था। अच्छा अली भाई, देखिए दुल्हन इस मुकदमे में नामजद मुलजमा है, उसकी क्या हैसियत है कि वो किस हद तक जो है वो उन्होंने कहा, उन्होंने देखिए ना नामजद उसको किया, उन्होंने कहा जी इसके उसके साथ ताल्लुकात थे, जिस गराज में आके मार दिया। एक तो ये पुलिस का अख्तियार है, बिल्कुल। एफआईआर में नाम आ जाना किसी को डिक्लेयर नहीं करता। ठीक है, एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आप चाहें आप लिख के दे सकते हैं, पुलिस उसको रिकॉर्ड कर देती है। आगे काम है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त तक लड़की 100% बेगुनाह है, इसीलिए लड़की की गिरफ्तारी भी इल्तवा में रखी गई है। ऐसे ही है। और आप देखेंगे आने वाले 2-4 दिन में लड़की को वो मिसल में बकायदा लिख देंगे कि लड़की का इसमें। अच्छा अली भाई, मैंने जब मकतूल के वालिद का इंटरव्यू किया था ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे ने जो शादी वाली रात है उससे अगले दिन अपने चचू को बताया कि मेरी बीवी ने मेरे साथ जो मियाँ बीवी वाले जो मामला होते हैं ना वो नहीं किए, लेकिन वो चाचू सामने नहीं आ सका भी, वो कौन सा चाचू था जिसको बताया था, और ये उन्होंने क्यों इस तरह की बात की? देखिए एडी मलिक साहब, ये बात पब्लिकली शायद वो, अब अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, वो अब जा चुका है। अब उसके ऊपर रख के जो भी ये झूठ बोलेंगे इसका अजाब इनके ऊपर भी आना है। वो तो ऑलरेडी अल्लाह के पास जा चुका है। ये जितना झूठ बोलेंगे उसके ऊपर रख के, इवन मैं कहूंगा कि उसके लिए भी ये खैर की दुआ करें। ये सब बकवास है। आप वलीमे की सिर्फ फुटेज, सोशल मीडिया भी मैंने भी देखी है, मैं कौन सा शादी में था, आप जस्ट सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वलीमे की फुटेज देख लें, एक वीडियो क्लिप, फिर वो देखें ना, अगर वो खुश नहीं था तो वलीमे पे मकलावे में क्या लेने गया वो। अच्छा अली भाई, मैं छोटी सी एक बात कहूँ, ये जो इल्जाम है इतना उन्होंने चवल किस्म का इल्जाम लगाया है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से तो आप मियाँ बीवी, आपका जब तक दिल है आप जैसे मर्जी रहें, लेकिन अगर लड़की जबरदस्ती आपको इस तरह करे तो फिर वो वलीमे इस तरह से नहीं होते। अच्छा मुझे थोड़ा सा आखिर में ये बता दें कि दोनों तरफ के आपने मौक़िफ़ सुने, आपको किन की बातें सच लग रही हैं? दूल्हे की वालिदैन की, दुल्हन के वालिदैन की? दूल्हे की सिर्फ उनके वालिदैन की सिर्फ एक बात सच है कि उनका लड़का मर्डर हुआ है और नाहक मारा गया। बाकी सारी एफआईआर, सारी स्टोरी, सारे इल्जामात झूठ का पलंदा है लड़के की तरफ से, और जो दुल्हन के वालिदैन के आपने मौक़िफ़ सुने वो सच बोल रहे हैं, कोई भी माँ बाप चाहता है कि अपने बेटी को पहले शादी करें फिर उसके दूल्हे को अपने घर मैंने इसको, कुछ मेरे दोस्त भी हैं उस एरिया के, मैंने उनसे भी कंफर्म किया है, इंतहाई शरीफ लोग हैं, और ये वो सब सच बोल रहे हैं। जो दुल्हन की फैमिली है वो सच बोल रही है। अच्छा, आपके साथ अगर मुलजिम की तरफ से कोई राब्ता करता है कि जी हमारे बेटे की जमानत करवाई जाए, तो क्या आप इस केस में? मुलजिम की जमानत हो जाएगी हाई कोर्ट से हो जाएगी 6 माह में, 6, 7, 8 माह में मैक्सिमम जमानत हो जाएगी। लेकिन मैं एक मशवरा फ्री दे देता हूँ उनको कि फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि देखें तो सच्ची स्टोरी भी बना सकते थे ना। बिल्कुल, सच्ची स्टोरी भी बना सकते थे, इस गंद में ना जाते कि जी हमारी बहू का किसी के साथ ताल्लुक था। जहां पे वाकया वो उनको कहते कि उसकी बीवी को बनाते मुद्दई,
उसकी बीवी को कि मुद्दई मेरी आंखों के सामने मारा जी, मेरी पुप्पी के बेटे ने, फलां फलां ने हाँ। मेरे खामद को, उसकी सास को बनाते, उसके ससुर को बनाते जो मौके पे थे, और वो बनते। एडी मलिक साहब, हम भी रिश्तों वाले हैं, बहन बेटियों वाले हैं। बनते। ये झूठ क्यों बोला इसी ग्राउंड के ऊपर कि ये तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। सारा मामला ही इन्होंने खत्म कर दिया FIR। और मुझे तो अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए, मुझे तो उस पूरी FIR में मेरा ख्याल है मुद्दई को ज्यादा फिक्र बेटे से ज्यादा इस्लामियों वाले लिफाफों की है। हाँ जी, उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि हमारी बहू जब बेटे को जख्मी किया तो उसकी जेब से पैसे निकाल लिए। लिहाजा ये किसी बड़े खड़पैंच किस्म के बंदे ने ना बड़ा पाडा बन के ये दरखास्त लिख के FIR कराई है, और ये इनके केस की उसने मत मार दी है। केस में कुछ भी सच्चाई नहीं, और ये साबित ही नहीं कर सकेंगे, अपना मौके पे होने साबित नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया अली भाई। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अली जाफरी साहब मौजूद थे। इन्होंने अपनी कानूनी राय से भी आपको आगाह किया, और जो इस वाक़े के बाद जो जिन लोगों से इनकी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी इन्होंने आपको अपना तज्ज़िया बताया कि इस केस की असल ग्राउंड क्या है, इस केस की अहमियत कितनी है, कहाँ तक ये केस जो है वो स्टैंड कर सकता है। हमने उस गांव में जाकर जब दूल्हे के वालिदैन से आपकी मुलाकात करवाई तो उनके इल्ज़ामात जब हमने सुने तो हमसे रहा नहीं गया। हमने मज़ीद अपनी तहकीकात को साबित करने के लिए और इन इल्ज़ामात को किस हद तक ये दुरुस्त हैं, तो हमने उस गांव का रुख किया, और वहाँ जाकर हमने जो मुलज़मा दुल्हन है उसके वालिदैन के भी मौक़िफ़ आपके सामने रखे, और यकीनन वो मौक़िफ़ काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। और उसके बाद जब हमने उस दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ को क्रॉस मैच करने के लिए हम थाना 17 गए, वहाँ के जो मुकामी SHO जिसके पास ये केस है, हमने उनसे भी बात की। अभी उनकी जो तफ्तीश है वो ज़ेरे तफ्तीश है, मुलज़म उनकी हिरासत में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो मुलज़मा के वालिदैन, जो दुल्हन जिस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनके जो मौक़िफ़ हैं वो पुलिस की उस तफ्तीश पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैच करते हैं एक दूसरे के मौक़िफ़। हम कोशिश करेंगे कि पुलिस का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखें, ताकि इस केस में किसी भी जगह से या किसी भी लिहाज से कोई चीज़ मिस ना रहे, और सच आप तक हम पहुंचाने की हर हाल में कोशिश करेंगे कि असल में ये वाक़या कैसे हुआ, दूल्हे को या दुल्हन की इमा पर कत्ल किया गया, या फिर दूल्हे की मामूली सी छोटी सी एक गलती ने उसको कब्र की जो मट्टी थले जो है वो दफन करवा दिया। अब देखना यह है कि जो मकतूल के लवाहिकीन हैं उनके इल्ज़ामात कहाँ तक स्टैंड करते हैं, या फिर जो उन्होंने मुकदमा अपनी बहू पर और अपने बहू की जो फुफो का बेटा जो मुलज़म बूटा है उसके खिलाफ जो कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया, उसमें कहाँ तक ये सच साबित कर सकेंगे कि इस कत्ल के पीछे उनकी अपनी बहू भी शामिल है, या फिर वो बेगुनाह उस बेटी को सोशल मीडिया पर जो उसकी तजलील की जा रही है वो बेबुनियाद है। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि पुलिस का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।